अस्सलाम गाइस, होप से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शांति। सो आप लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था एंड हमने सारे लेक्चर्स इसके अपलोड कर दिए हैं, सेल्फ असेसमेंट कर दी हैं, MCQs कर दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस विद ऑल कॉन्सेप्ट एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th textbook. There is the one lecture that was left and we are recording it right now, which is think tank. So हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। थिंक टैंक के 3 क्वेश्चंस हैं और हम ये सॉल्व करेंगे जल्दी से इंशाल्लाह। और पहली बात है, अगर आपने सारे लेक्चर ले लिए तो आप खुद सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सेल्फ असेसमेंट भी। बस लेक्चर ले लें सारे, उसके बाद आप लोग सेल्फ असेसमेंट को खुद सॉल्व करने के काबिल होंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेल्फ असेसमेंट ऑल्सो एंड द MCQs, the short question, the think tank also by your own self, okay, by your mind. सो थिंक टैक हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन कि भाई ब्रोमीन क्लोराइड BrCl डिकम्पोज होता है, मतलब कि टूटता है, क्लोरीन और ब्रोमीन फिर बनाता है। मतलब कि ये रिवर्स रिएक्शन है कि भाई बड़ा जो टूट के ये बना रहा है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 9th में बायो में। सो फॉर दिस रिएक्शन राइट करेंगे 3 चीज़ें, केमिकल इक्वेशन सबसे पहले, फिर केसी एक्सप्रेशन पे यूनिट ऑफ केसी। उसने BrCl हमें क्यों बताया ब्रोमीन क्लोराइड, ताकि हम लोग क्लियर हो जाएँ और क्योंकि हमने इसका केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ब्रोमीन क्लोराइड अगर आपने लिखना है तो ब्रोमीन क्लोराइड आ जाएगा, फिर ये हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन में स्प्लिट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि ये प्रोडक्ट जब डिकम्पोज हो रहा है इस वजह से। ब्रोमीन हमेशा मॉलिक्यूलर पाया जाता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर। जिस तरह ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल में ही पाया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ही फाउंड होता है हमेशा। तो ये 2-2 हो गए हैं। अब हमने इसको बैलेंस करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? हमें बस ये पता होना चाहिए ब्रोमीन और क्लोरीन वैसे नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि ये मॉलिक्यूल की सूरत में ही पाए जाते हैं। तो मैंने आपको जो बैलेंसिंग टेक्निक अपनी सिखाई हुई है उससे करें BrCl। अभी समझे ये 2 डला ही नहीं है ना इसमें। अब कहेंगे आप लोग कि चलो हमें ब्रोमीन क्लोरीन तो पता था, लेकिन ये आपने 2 क्यों डाला? अब हम कैसे डालेंगे? ब्रोमीन यहाँ पे कितने हैं अभी? 1 शुरू में, Cl1। Br2 हमें पता है मॉलिक्यूलर में ही होता है, तो इस वजह से 2 हो गए। यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस्ड हो गए हैं। ओके, सो 2 इधर आ जाएगा। ओके, नाउ पहला हमने कर लिया कि भाई इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्वेशन इसके लिखें, वो लिख ली। अब हम बोल रहे हैं केसी एक्सप्रेशन इसका लिखें। इक्वेशन आपने गलत लिखी, केसी एक्सप्रेशन भी गलत जाएगा, यूनिट भी गलत जाएगा, तीनों मार्क्स जाएंगे भाड़ में। इसी वजह से सारी गेम इस चीज़ के नॉलेज की है। तो केसी आपके पास, पहली बात है ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी केसी हमारे पास इक्वल हो जाता है Br2Cl2 डिवाइडेड बाय, क्यों प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, तो ये 2 है, तो यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका केसी। अब हमें बोल रहे हैं इसका यूनिट निकालें। यूनिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, केसी इक्वल टू ये चीज़ें ऊपर से उतार ली, मोल पर डेसिमल मोल पर डेसिमल क्यूब, ये 2 है, ये 1 1 2 हो जाएगा, तो ये तीनों कट जाएंगे, नो यूनिट इसका आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज केसी एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बिलो। कि केसी का एक्सप्रेशन नीचे दिया हुआ है एक रिएक्शन के लिए ये जो दिया हुआ, हमें बोल रहे हैं चूज़ करो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ताकि आप डिराइव कर सको यूनिट जो है केसी का इस एक्सप्रेशन, इस रिएक्शन के लिए। तो डिराइव इधर वर्ड यूज़ किया, आप लोग कहेंगे डिराइव दोबारा हमें करना पड़ेगा हाइपोथेटिकल रिएक्शन से, लेकिन यूनिट हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? यूनिट फाइंड नहीं कर सकते हैं, यही बात है ना। यूनिट तो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में केसी हमने डिराइव किया था ना, तो यहाँ पे हमें यूनिट की बात करें। मतलब कि लिखने की बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग फाइंड करो कि इनमें से कौन सा है। हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है, और फिर हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हमने उसका केसी का यूनिट निकालना होगा, उस केसी की वैल्यू होगा। तो रिएक्टेंट हमें पता है ऊपर होता है, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर होता है, तो इसके 2 मोल्स हैं, तो 2NO2 हम लिख देंगे और N2O4। उसके बाद यूनिट हमने इसका निकालना है। यूनिट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऊपर जिस तरह प्रोडक्ट होता है हमें पता है कि भाई केसी इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट है NO2 का स्क्वायर एंड देन N2O4। इस जगह पे क्या करना है, हमने लिखना है भाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड देन इट्स 2। उसके बाद है भाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये एक कटा तो ये 1 बचेगा, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे बच गया। तो हमारे पास ये तीनों हमने निकाल दिए, इसका हमने रिएक्शन प्रोडक्ट भी बता दिया और इसका यूनिट भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट वन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये दोनों रिएक्शन दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है आर बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
कि दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लाइकली टू बी फाउंड व्हेन द रिएक्शन अपीयर्स टू बी कंप्लीट जस्टिफाई, कि इनमें से कौन सा वो रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों जो हैं हम हासिल कर सकते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो जस्टिफाई। इसमें आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए, उनके दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप लोग ये कर लेंगे। बहुत ही ईजी जो कि बेसिक है इस चैप्टर का। सो हमें बेसिकली लास्ट टाइम एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करी हूँ कि भाई इनमें से कौन सा, इन दोनों में से कौन सा वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों हम हासिल कर लेंगे जब रिएक्शन उसमें कंप्लीट होगा, तो जस्टिफाई करो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों बचे होंगे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, हम एलैबोरेट भी करें कि भाई C+O2 विल गिव यू CO2। तो ये अगर हम इसको देखें, पहली बात है ये मैंने गलत डाला हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो C+O2 एंड देन सिर्फ एक एरो है एंड देन CO2 है। सो हमें पता है कि भाई एक एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करे, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। सो व्हेन कार्बन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो देन इट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। At the end we just found product not reactant, because chemical equilibrium जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में आते हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम से रिवर्स रिएक्शन में आते हैं जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों फाइंड हो सकते हैं। लेकिन ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें तो कंप्लीट रिएक्शन भी इसे कहते हैं, मतलब कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, रिवर्स में नहीं। तो 2HF विल गिव यू H2 एंड F2। इसको अगर हम देखें और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन डाला हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो और ये वैसे भी 2HF जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाए, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये कैटाबॉलिक मतलब के बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन है ये। तो हम कहेंगे कि जब भाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो इन विच रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है अगेन इनटू रिएक्टेंट। दिस रिएक्शन नेवर कंप्लीट। सो एट आपने शुरू के लेक्चर में, फर्स्ट 2 लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं, और इरिवर्सिबल को कंप्लीट, क्योंकि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते जाते हैं। सो दिस रिएक्शन नेवर कंप्लीट। सो एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट अपीयर्स टू बी कंप्लीट इट कंटेन्स बोथ रिएक्टेंट होंगे, मतलब कि इसका HF यहाँ पे तो क्योंकि रिएक्टेंट की तौर पे ही काम कर रहा है ना प्रोडक्ट, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो HF एंड प्रोडक्ट जो कि H2 एंड F2 हैं। सो मतलब कि ये टिक होगा कि भाई ये इनमें से इस रिएक्शन में जो है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, बट इसमें नहीं, बिकॉज ये इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल जो हैं उन्हें हम इरिवर्सिबल को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन एंड देन इनकम्प्लीट रिएक्शंस। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे अभी तो हमारे ये सारे थिंक टैंक कंप्लीट हो गए, उसके बाद ये आप आखिर में क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंक क्रिस्टल्स COCl3 एंड 6H2O व्हेन दे आर हीटेड वाटर इज इवॉल्व्ड एंड दे टर्न ब्लू। COCl3 ये कोबाल्ट क्लोराइड है, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड है, और ये भी कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। कैन यू यूज़ कोबाल्ट क्लोराइड एज अ टेस्ट फॉर वाटर आर्ग्यू। सो बेसिकली इस तरीके में ये क्वेश्चन नहीं आपको करा रही, बिकॉज ये बहुत ही मतलब ये रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है, एंड आई डोंट लाइक द क्रैमिंग टेक्निक। और मैं चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट से सारे मैं जिनको भी पढ़ाऊँ वो कॉन्सेप्ट से ही करें। और पहली बात है इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे ही नहीं जाते हैं सिलेबस में, इतने ईजी और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहली बात है थिंक टैंक में से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन थिंक टैंक पर आप कहेंगे आपने क्यों करवाया, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन भी छुड़वा देती। नहीं, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन जो हैं वो पीछे इसलिए, लेकिन चलो ये एज अ प्रैक्टिस हमारा हो गया। मैं चाहती तो इसे अपलोड भी ना करती थिंक टैंक को, लेकिन मैंने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एज अ प्रैक्टिस हो गया कि भाई जो पीछे वाले, क्योंकि केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी आ गई, इसमें हमें Kc का एक्सप्रेशन हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, उसकी यूनिट्स निकालने की प्रैक्टिस कर ली है, थोड़ा नॉलेज आ गया कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों नहीं फाइंड होते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जबकि रिवर्सिबल में होते हैं, तो नॉलेज आ गया। बट ये बिल्कुल क्रैमिंग वाला है ना, ये हमारे ये बिल्कुल भी मतलब कि ये बिल्कुल फजूल से क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दें ना, इसमें से आएगा गारंटीड बात है। और ये वैसे भी बस वैसे ही ज़रा सी नॉलेज दी हुई है, क्वेश्चन भी कोई नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे और इसके 2 पार्ट थे, और ये कंप्लीट हो गया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है, कोई भी आप चाहते हैं जिस तरह की मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताएँ।